हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड एडवांस न्यूमेरिकल सीरीज़ के बारे में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। हम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। इससे पहले बेसिक क्वेश्चन सीरीज लाए, आज हम एडवांस क्वेश्चन सीरीज को शुरू करेंगे। तो भाई मान लेते हैं हमको पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर एक सेल दिया है, यहाँ पर एक सेल और ये रजिस्टर 4 दिए गए हैं, 2 सर्किट दिए गए हैं। तो एक काम कर, सबसे पहले हम नामकरण करते हैं पूरे का। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ठीक। हम क्या करते थे किरचॉफ्स लॉ में, हम लूप बनाते थे। तो यहां देख सकते हो कि 2 लूप ले सकते हैं, एक यहां पर लूप बना सकते हैं, एक यहां पर लूप। तो खूब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाया है, अगर नहीं समझ में आया तो देख के आओ या फिर कहीं से समझ कर आओ, बताएं उसे, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम इस लूप को सॉल्व करते हैं। तो हम लूप ले लेते हैं फॉर लूप, ठीक है। भैया किस लूप के लिए, पहले हम इस लूप के लिए देखते हैं ए बी सी डी ए, मतलब ए से ए पर आएंगे क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। घड़ी के डायरेक्शन में कह सकते हो। तो ए बी सी डी ए, अगर ए बी सी डी ए लिखे हो तो पाथ भी यहीं से यहीं पर जाओगे। देखो ए से बी, सी से डी, डी से ए, ऐसे क्लोज लूप ले लिया, ठीक है। अब एक काम करो, दूसरा स्टेप क्या होता था, हम क्या करते थे, सेल से करंट निकालते थे ना। तो एक काम करो, इस सेल से यहां से तुम आई करंट निकालो। यहां पर कौन सा करंट जाएगा, आई अमाउंट ऑफ करंट, यहां पर भी आई जाएगा। फिर यहां पर बटेगा, क्योंकि देखो यहां पर 2 बार लगे। तो मान लो यहां पर I1 करंट गया, यहां पर मान लो भाई कि I1 करंट गया, और इस वाले सर्किट में तुम्हारा या फिर इस वाले लूप में I2 करंट गया, ठीक है। यानी यहां पर भी कैसा जाएगा, यहां पर भी तुम्हारा I2 करंट ही जाएगा, ये भी I2 करंट इधर से निकलेगा, ऐसे यही होगा ना भाई। क्यों ऐसे जाओगे, यहां से निकलोगे फिर ऐसे, फिर यहां से। हाँ, एक कंसेप्ट याद रखना कि जो करंट हम सेल से निकालते हैं वही अमाउंट ऑफ करंट हम सेल को वापस देते हैं। मतलब अगर यहाँ से आई करंट निकाले हो इस सेल से, तो इसको तुम आई करंट वापस भी दोगे, सेम अमाउंट ऑफ करंट, समझ रहे हो। यहाँ तो चलो I1 ही जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, इसको आई निकाले हो तो ये आई करंट वापस भी लेगा, तो इसलिए यहाँ पर आई, और ये I2 वगैरह समझ गए कैसे है। फिर पहला स्टेप हमने क्या किया, करंट को निकाल लिया, ठीक है। समझ रहे हो नहीं, जो अमाउंट ऑफ करंट सेल से निकलेगा वही अमाउंट ऑफ करंट हम सेल को वापस पलट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर आई लिखा है। और यहाँ पर ये बट गया था I1 I2 में यहाँ तक, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम क्या देखते थे किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो भी हमारा पोटेंशियल होगा किसी भी क्लोज पाथ के लिए वो 0 होना चाहिए, उसका समेशन जो भी हम सम करेंगे क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ के लिए, ठीक है। तो ठीक है, निकालते हैं पहले इसके लिए हम। अगर हम यहाँ से जाना शुरू करेंगे, मान लो यहाँ पर हम आए, ठीक है। तो देखो पाथ का डायरेक्शन हमारा कैसा है, इस तरफ है ना। पाथ का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है ना। और हमारा जो बैटरी है, फिर जो सेल है, देखो जो बड़ा वाला लंबा वाला टर्मिनल होता है उसको हम प्लस लेते हैं, और छोटे वाले टर्मिनल को हम निगेटिव लेते हैं। प्लस वाले टर्मिनल को हम हाइयर पोटेंशियल पर रखते हैं, निगेटिव वाले टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पर। तो भाई पाथ का डायरेक्शन देखो किस साइड में, हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा। पाथ का डायरेक्शन देखो ये हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारा पाथ का डायरेक्शन किसी भी सेल के हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो वहाँ पर पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। पोटेंशियल में ड्रॉप आता है तो क्या होगा, निगेटिव साइन लगाओगे। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। तो यहाँ तुम लगा सकते हो भाई कितना, यहाँ पर हम लगा सकते हैं -6 वोल्ट, यही लगाएंगे ना। फिर थोड़ा आगे आएंगे, जब इस रजिस्टर पर आएंगे, यहाँ पर देखो पाथ का डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ है। और करंट का डायरेक्शन देखो इस तरफ है, इस रजिस्टर में I1 करंट बह रहा है ना इस रजिस्टर में, देखो इस तरफ। यानी कि पाथ का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, और इस रजिस्टर के अंदर बह रहे करंट का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और हमने पढ़ा है कि जब भी पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो वहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव आती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -IR। तो I की वैल्यू -IR हो जाएगा पोटेंशियल। तो I कितना है हमारा, पहली बात तो माइनस साइन तो फिक्स हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। हमने क्या कहा कि जब भी पाथ और
रजिस्टर में बह रहे करंट का डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसका मतलब माइनस आई आर लगाओगे। तो सबसे पहले माइनस लगा लो। अब आई यानी करंट की वैल्यू कितनी है I1 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओमेगा, तो 1 इंटू I1 हो जाएगा 1I1, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पर आए कुछ दूर, यहाँ पर देखा हमने एक रजिस्टर, देखो पाथ यहाँ पर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ये थोड़ा सा लाइनिंग ज्वाइन करो तो देखो पाथ ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे आ रहा है इस रजिस्टर में, यानी इस रजिस्टर में बह रहा करंट इस तरफ आ रहा है और इस पोजीशन पर पाथ कहाँ जा रहा है, उस तरफ, यानी कि क्लोज पाथ ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे आ रहा है। और जब भी क्लोज पाथ और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए किसी रजिस्टर के अंदर, जब करंट बह रहा हो, तो उस कंडीशन पर हमारे पोटेंशियल में गेन होता है और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है प्लस आई इंटू आर। तो यहाँ पर प्लस लगा लो। करंट आई की वैल्यू कितनी है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओमेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3I2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 3I2। तो कहानी खत्म हो गई। एक सेल था, दो रजिस्टर लगे हुए थे, है ना। चलो अब हम दूसरा कहानी बनाते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ कर लो कि यहाँ क्या कर सकते हो, 3I2 माइनस I1, ठीक है। 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 इधर ला लो, तो 6 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ना। अब हम देखते हैं दूसरे लूप के लिए, इसको हटाएं। चलो अब दूसरे लूप के लिए देखते हैं। अब हम देखते हैं लूप नंबर 2 जो कि है DCEF। हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। हम DCEF D फिर से वहीं पर जाएंगे ना, इसलिए तो DCE, ठीक है, DCEF, फिर से D की तरफ ही पहुंचेंगे, ठीक है। चलो अब हम इसको यहाँ पर कहानी देखते हैं, थोड़ा इसको यहाँ लिख लो। 3I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 6, ये हुआ इक्वेशन, ठीक है। चलो अब इस लूप के लिए देखते, देखो इसमें देखो रजिस्टर में करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ ऐसे किचिर 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 ऐसे जा रहा है और पाथ का डायरेक्शन देखो ऐसा है और करंट इस तरफ, यानी कि करंट और पाथ दोनों अपोजिट है, इसका मतलब पोटेंशियल में गेन होगा। कितना गेन होगा, प्लस आई आर। तो आई की वैल्यू आई है और आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2I, ठीक। फिर आगे आओगे यहाँ पर देखो, ये लंबी वाली टर्मिनल किस पे होती है, हाइयर पोटेंशियल पर, और छोटी मोटी वाली टर्मिनल जो होती है लोअर पोटेंशियल पर, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यही होता है हाइयर पोटेंशियल पर प्लस। अगर यहाँ पर पाथ देखो तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रही है, देखो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल में क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हमारा एक तरीके से देखोगे तो भाई क्या होगा, ड्रॉप ही तो होगा, गेन तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो है क्या लगा सकते हो, यहाँ पर ड्रॉप वोल्टेज की कहानी को बना सकते हो, है ना। और चलो इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर जब यहाँ पर आओगे ये देखो ऐसे हल्का सा लाइन ज्वाइन कर लो। देखो इस रजिस्टर पर पाथ का डायरेक्शन कैसे है, इस साइड है। इस रजिस्टर पर पाथ का डायरेक्शन कैसे है, तुम्हारा रजिस्टर पर जो पाथ का डायरेक्शन है वो कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, और करंट कैसे आ रहा, इस तरफ, यानी कि जो तुम्हारा क्लोज पाथ है वो ऐसे जा रहा है यहाँ पर, और जो रजिस्टर के अंदर जो करंट बह रहा है वो ऐसे आ रहा है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल में गेन होगा प्लस आई आर। तो प्लस रेजिस्टेंस कितना है 3 और करंट कितना है I, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3I, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों भाई, कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं, देखिए भाई थोड़ा साफ दिख तो रहा है भाई, बिल्कुल साफ है। चलो आगे देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो अब इस बैटरी पर लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट है बैटरी का पोटेंशियल, तो हाइयर से लोअर आ रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, तो यहाँ कितना ले लोगे, -9 वोल्ट। अच्छा यहाँ एक चीज़ नहीं लिखे थे, ओवरऑल यहाँ 0 होता था ना, तब यहाँ हम आते थे। चलो इसको रीड्स कर लो, इक्वेशन तो बन ही गया है। देखो इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या होगा, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ आई था, ठीक है, अभी और भी चीज़ें बची हैं यार यहाँ। तो ये मान लो हाँ 2I हो गया था, ठीक 2I, और ये 3I हो गया था, ठीक है। ये 1 ओमेगा वाला बच्चा है ना। अभी देखो यहाँ पर कैसे जा रहा है पाथ,
पाथ यहाँ पर ऐसे जा रहा और करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल में गेन होगा कितना, प्लस आई आर कितना होगा, I1 इंटू वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस I1 1 इंटू I1, ठीक है, यही होगा ना। चलो अब क्या करोगे, 2i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 5i प्लस I1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट इज इक्वल 0। अब देखो हम अगर चीज देखो तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू होगा हमारा I1 प्लस I2, यही तो होगा। देखो ये करंट निकल के I1 और I2 में डिवाइड हुआ तो इन दोनों का सम ही तो होगा I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और चीज़ रख लो, प्लस 1I1, ठीक, खाली I1 रखो और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5i, क्या यार गड़बड़ कर रहा मालिक, सॉरी, देखो 1I1 की जगह खाली I1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। I1 2i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 5i, ठीक, I1 प्लस 5i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब I1 प्लस, ठीक है, 5i की जगह पुट करो I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। आप पगला गए हो क्या, चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ क्या लिख सकते हो, I1 प्लस यहाँ हो जाएगा 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 9। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस जगह करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस 5I1 कितना हो जाएगा, 6I1, तो 6I1 और क्या हो जाएगा, 6I1 प्लस 5I2, 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 9, यही होगा ना, I1 प्लस 5I1, 6I1 और प्लस 5I2 इक्वल टू, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। समझ गए कैसे लगाए, तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, ठीक है। चलो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सारी कहानी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखो, हाँ एक काम करते हैं, ऊपर हम लिखते हैं 6I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 9, नीचे लिख लेते हैं 3I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 6। एक काम करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से पूरे टर्म में, और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 6 से पूरे टर्म में। सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका और नीचे, ठीक है, नीचे हम पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, देखो 3 6 कितना होता है, 18I1, 3 5 15I2, तो प्लस 15I2, ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब ये 6 होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है जी, हाँ ऊपर 3 से किया, ठीक, ये वाला 6 18, 3 15 और 327, ठीक। अब नीचे 6 करेंगे, 6 3 18, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18I2, फिर क्या होगा 6 माइनस 6I1 हो जाएगा ये तो, और यहाँ कितना हो जाएगा 36, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो गया यार यहाँ पर। 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 इंटू 6, क्या गड़बड़ हो गया, नहीं सॉरी, एक चाहे दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ हमको I2 हटाना है ना, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 3 से, हाँ ये सही रहेगा, हमको I2 हटाना है, ठीक। तो यहाँ कितना है प्लस 5I2 है, यहाँ कितना है 3I2 है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये 5I2 है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई, मतलब जो I2 से जुड़ा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तब काम बने से। देखो देखो 3 6 कितना हो जाएगा 18I1, ठीक है, 18I1, और 3 5 15, तो क्या हो जाएगा 3 5 15I2 इक्वल टू क्या होगा 3 9 27, ठीक है। और नीचे क्या होगा 5 3 15I2, ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 15I2, और 5 1 कितना हो जाएगा 5 1 माइनस 5I1, तो माइनस 5I1,
इक्वल्स टू 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये तो जानते हो कैसे हो रहा है। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें तो प्लस 15i2 और ये माइनस 15i2 कट जाएगा, और 18i1 माइनस 18i1 प्लस 5i1 यही होगा ना, 18 प्लस 5 i1 यहाँ पर भी, i1 यहाँ पर भी, तो कितना यहाँ कितना हो जाएगा, 23i1 इक्वल टू 30 माइनस 27 होगा यहाँ पर, यही तो होगा 30, क्योंकि यहाँ माइनस 20 होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। यानी हमारे i1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे i1 की वैल्यू आएगी। अच्छा, क्वेश्चन भी हमसे ही पूछा था कि फाइंड करंट, हमसे कहा था कि फाइंड करंट फ्लोइंग इन, मतलब कि वो करंट बताना था जो कि फ्लो होगा इस वाले 1 ओमेगा रजिस्टर में, इन 1 ओमेगा रजिस्टर। ठीक है, इस 1 ओमेगा रजिस्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट इन, सॉरी ठीक है, इन 1 ओमेगा रजिस्टर, तो यही तो हमको निकालना था। अब i1 कितना हो जाएगा, -3/23, यानी यहाँ माइनस आ रहा, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जो यहाँ पर दिख रहा है उसका अपोजिट होगा रियल में। मतलब अगर यहाँ i1 ऐसे दिख रहा तो ये i1 ऐसे ना हो करके ऐसे होना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे ना हो करके ऐसे होना चाहिए। अब माइनस का मतलब यही है कि जो डायरेक्शन दिख रहा है रियलिटी में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा। तो बच्चों ये था हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। कोशिश करिए इसमें और न्यूमेरिकल लगाएं। एक काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल में हम किरचॉफ्स लॉ के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।